भारत पाकिस्तान विवाद प्रमुख मुद्दों की समालोचना। देशवासियों, आज हम एक बार फिर से उस सवाल पर चर्चा करेंगे जो दशकों से भारत माता के सीने पर नासूर की तरह बना हुआ है। एक ऐसा सवाल जिसने दो भाइयों को, दो देशों को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच के उन ज्वलंत मुद्दों की, उन विवादों की जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव हमेशा बना रहता है। कश्मीर से लेकर कच्छ तक, पानी के बंटवारे से लेकर आतंकवाद के मुद्दे तक, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की नापाक साजिशें, उसकी कुटिल चालें भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन आज हम इन सभी मुद्दों को, इन सभी षड्यंत्रों को बेनकाब करेंगे और देश के सामने, दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन तथ्यों को समझने के लिए जो दशकों से दबाए जा रहे हैं? अगर हां, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सच अब छुपेगा नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात उस कश्मीर की जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन विवादों की वजह से यह स्वर्ग नर्क बन चुका है। 1947 में भारत की आजादी के समय जब रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर रही थीं, तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का ऐतिहासिक फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तान को यह रास नहीं आया। उसने कबायली हमलावरों के जरिए कश्मीर पर हमला करवा दिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन तब से लेकर आज तक पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने के नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में बैठा है। आतंकवादियों को पनाह देना, घुसपैठ करवाना, युद्ध विराम का उल्लंघन करना, ये सब पाकिस्तान की रोज की रणनीति बन चुकी है। लेकिन भारत के वीर जवान सरहद पर डटे हुए हैं और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। देशवासियों, अब बात करते हैं सिंधु जल समझौते की। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया, जबकि सतलुज, रावी और व्यास नदियों का पानी भारत को मिला। लेकिन क्या आपको पता है, इस समझौते में भारत ने जो उदारता दिखाई, पाकिस्तान ने उसका गलत फायदा उठाया है। बार बार भारत के साथ जल बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा करना, झूठे आरोप लगाना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करना, यह सब पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। पानी एक संवेदनशील मुद्दा है और भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ जल बंटवारे को लेकर सकारात्मक रहा है। लेकिन पाकिस्तान की नकारात्मक सोच और भारत विरोधी रवैये की वजह से इस मुद्दे पर भी तनाव बना रहता है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित यह ग्लेशियर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 1984 में पाकिस्तान ने छिपकर इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे वीर जवानों ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम देते हुए पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तब से लेकर आज तक भारतीय सेना विषम परिस्थितियों में सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात है और देश की रक्षा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। घुसपैठ की कोशिशें, गोलाबारी, ये सब आए दिन होता रहता है। सियाचिन भारतीय शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं और हम सबको उनके इस बलिदान पर गर्व है। देशवासियों, अब बात उस मुद्दे की जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आतंकवाद की। पाकिस्तान दशकों से अपनी धरती से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। कश्मीर में आतंकी कैंप चलाना, आतंकवादियों को हथियार और पैसे मुहैया कराना, भारत में बम धमाके करवाना, ये सब पाकिस्तान की गंदी चालें हैं। मुंबई हमले, पठानकोट हमले, उरी हमले, पुलवामा हमले, ये सब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ज्वलंत उदाहरण हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत इस नापाक साजिश का मुंह तो द जवाब देने के लिए तैयार है। हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर देंगे। देशवासियों, अब बात एक और सीमा विवाद की जो कई दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच चला आ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरक्रीक की। यह एक जलमार्ग है जो भारत के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। सरक्रीक में मछली पकड़ डडाने के अधिकारों और जल सीमांकन को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। पाकिस्तान बार बार इस क्षेत्र में अपनी नौसेना भेजकर और भारतीय मछुआरों को परेशान करके
तनाव पैदा करता रहता है। भारत इस मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की जिद की वजह से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। सरक्रीक में भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और किसी भी तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। देशवासियों, अब बात एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चीन पाक आर्थिक गलियारे की। यह आर्थिक गलियारा जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, चीन की विस्तारवादी नीतियों का एक जीता जागता उदाहरण है। इस गलियारे के जरिए चीन न सिर्फ अपना आर्थिक और सामरिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है, बल्कि भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। पाकिस्तान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन के हाथों अपनी जमीन गिरवी रख रहा है, जिसके गंभीर नतीजे उसे भविष्य में भुगतने पेड़ी आच सकते हैं। भारत इस गलियारे का पुरजोर विरोध करता है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो दोनों देशों के रिश्तों में कड्डवाहट घोलते रहते हैं। पाकिस्तान की नकारात्मक सोच, आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति और चीन के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिशें रचने की चाल दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और सद्भावना से रहना चाहता है, लेकिन अगर कोई देश हमारी सहिष्णुता को अपनी कमजोरी समझता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। देश की जनता को जागृत रहना होगा और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का डटकर मुकाबला करना होगा। जय हिंद।